जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और किरण 10,500 का नया धमाका। टाइप 1 में 32 प्रश्नों को तोड़ा दौड़ा मारे। टाइप 2 में 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एवरेज से रिलेटेड रेशियो का जटिल जटिल प्रश्न थे, सभी को पानी पानी कर दिया। और आज टाइप 3 में 79 यानी लगभग 80 प्रश्नों को दौड़ाएंगे। बेसिकली रेशियो इससे क्लियर होने वाला है। बहुत मजेदारी, बहुत मजा आएगा। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी लगातार इसका पूरा ताबड़तोड़ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, ये समझ लीजिए कि यूट्यूब पे डेमो ही है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाका। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, छोड़ना मत। देखते हैं, आ जाइए पहला क्वेश्चन, ये टाइप 3 का। और मैं आपको बता दूं कि ये समझ लीजिए यूट्यूब पे डेमो है, क्योंकि इसका संपूर्ण सॉल्यूशन कहाँ आपको मिलने वाला है, हमारे एप्लीकेशन पे। यह एप्लीकेशन है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पर लिखा है, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस इंस्टॉल करें। मैं इससे पेड क्लास नहीं ले रहा हूँ, एक सहयोग राशि ले रहा हूँ और आप ही सबके सहयोग से। तो ये सेटअप चेंज होने वाला है, जल्दी बता ही चुके हैं। 10 फरवरी से लाइव क्लास ताबड़तोड़ आपको मिलेगा सुपर 50 करके। लेकिन बहुत सारे बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो मैंने उसका जो ऑफर दिया था वो 31 जनवरी तक खत्म हो गया था। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मेरा भाई ने किया, मेरा दोस्त ने किया है, हम आज ही देखें, प्लीज मौका दीजिए। तो मैं 10 फरवरी तक फिर से 499 में ऑल स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, जिसमें पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, पूरा बेसिक, पूरा यूथ का मैथ, ग्रुप डी वाला जितना भी है प्रीवियस वो सारा मैथ, फिर यूथ का पूरा रीजनिंग और किरण का संपूर्ण सॉल्यूशन तड़ा के मारेंगे। तो अभी भी मौका है, वहां से परचेज कर लें। और दोस्तों को, जितना भी दोस्त है बता दीजिए, बाद में मत बोलिए कि सर हम पहले नहीं देखे थे, ठीक है ना। और बाकी तो यूट्यूब पर धमाल मचाएंगे, ये आप शेयर कर ही रहे हैं। तो यहां देख लीजिए पहला क्वेश्चन, दो अभ्यर्थी पी और क्यू, अंक पी और क्यू 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 हो तो Q का अंक, बोले सर यही तो रेशियो का कमाल है, इसी नियम से तो पूरा चैप्टर को दौड़ाएंगे। जो दिया हुआ है उसे तुलना मतलब भाग, और जो ज्ञात करना है उसे गुणा। तो बोल रहा है P का अंक 120 है, यहाँ P 2 है, पूछ रहा है Q का अंक, तो कैसे 5 से 2 से 60 बार में कटेगा, 6 5 30, 300। ताबड़तोड़ सॉल्यूशन, बस देखते चलिए। यहाँ पे हो गया 300, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, धमाकेदार मजेदार। देखिए क्या बोल रहा है कि अनुपात P अनुपात Q, P अनुपात Q ब्रैकेट में लिख दिया P नॉट इक्वल टू Q के लिए। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब P Q बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। तो x अनुपात y लिख रहे हैं, क्योंकि इससे ये वाला प्राप्त करना है। तो बोलिए कि सर यदि सुपर 30 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देखा जाए, या जो बच्चे हमारे असाइनमेंट से पढ़े होंगे वो देखे होंगे कि एक रेशियो से दूसरा रेशियो प्राप्त करने के लिए यदि प्रत्येक राशि में जोड़ी या घटाई जाए समान राशि, तो अनुपात क्या अंतर सेम करते हैं। लेकिन यहाँ संख्या तो पता है नहीं, तो अंतर कैसे पता चलेगा। एक्स वाई है तो एक्स वाई को आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में k जोड़ी जाए x प्लस वाई में, तब ये प्राप्त हो जाए। तो k का मान निकाल देंगे, वही आंसर होगा। बस हल करो, थोड़ा सा तो लेंदी होगा। तो यहाँ पर x प्लस के अनुपात मतलब बटा y प्लस के बराबर p बटा q, तिरछा गुना कर देते हैं, हो जाएगा qx प्लस p के बराबर qx प्लस q के, पहले q वाला कर रहे हैं ना, qx प्लस q के बराबर ये वाला हो जाएगा py और प्लस p के। अब आंसर देख लेते हैं कि जो k का मान निकालेंगे वो बटा में सब में p माइनस क्यू है। ऑप्शन देखते हुए तो बोले सर p माइनस क्यू है ना, तो q को उधर कर देते हैं। तो उधर है p के, और q के उधर जाएगा, q के उधर p के साथ जाएगा, तो p के माइनस q के, ठीक है। अब बराबर, अब जरा देखिए q के उधर भेजे हैं तो निश्चित है पी वाई को हम लोग इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा qx माइनस पी वाई, qx माइनस पी वाई। क्लियर है। अब k कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ पर बच जाएगा qx माइनस पी वाई, टकाटक। इसलिए हम लोग को k का मान कितना हो जाएगा,
क्यू एक्स माइनस पी बाई आई वाला पी बटा क्यू उधर बटम चल जाएगा, पी बटा क्यू नहीं पी माइनस क्यू। यही हम लोग का आंसर होगा कि प्रत्येक पद में क्या राशि जोड़ा जाए, क्यू एक्स माइनस पी बाई बटा पी माइनस क्यू है ऑप्शन नंबर दूसरा। ये सब क्वेश्चन कतई ज़ाहिर है, ध्यान रखना, यदि पूछ दिया तो चकरा जाओगे, लेकिन जब आपके नजरों के सामने से गुजरा हो रहेगा तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कुछ नहीं, एकदम सिंपल काम किए हैं, लेफ्ट राइट किए हैं, ऑप्शन देखते हुए पी माइनस क्यू था इसलिए हम पी माइनस क्यू को एक तरफ किए। क्लियर है, बस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा तो लॉलीपॉप है। कहता है दो कारों की गति का अनुपात, पहला कार दूसरा कार, गति का अनुपात कितना है? तो गति का अनुपात है 5:4। तदनुसार समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। बोलिए सर एकदम हलवा, क्योंकि टाइम डिस्टेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़े हैं तो अभी जान लीजिए। समान दूरी तय करने में समय और चाल एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो देखिए यहाँ गति यानी चाल का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा। दूगों में उलटना आसान होता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। 4:5। आंसर मारो, टकाटक आगे बढ़ो। 4:5 ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथा टकाटक। कह रहा है ए बटा बी बराबर 2/3 एंड बी बटा सी बराबर 4/5। ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहा है ए प्लस बी बराबर बाट। वाह, ए प्लस बी, ओ नहीं, सिर्फ ए प्लस बी नहीं है, ए प्लस बी और अनुपात पूछ रहा है बी प्लस सी। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी बराबर भाट। बोले सर कौन बड़ा बात पूछ दिया। हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी बी सी दिया हुआ है, ए अनुपात बी कितना है 2:3 और बी अनुपात सी कितना है 4:5। हम लोग पहले निकालेंगे ए बी सी, कॉमन बी है, ऊपर 3 नीचे 4। आप चाहें तो नीचे 4 ऊपर 3 से गुना कर सकते हैं, या सिंपल तरीका कॉमन को पकड़िए, जो निकालना है ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में हो तो ऊपर वाला कॉमन से। ए निकालना है, ए ऊपर में है तो 4 दूनी 8, बी तो कॉमन है 4 तिया 12, सी नीचे में है तो ऊपर वाला कॉमन से 5 तिया 15। हम लोग का मेन रेशियो यही है, ए का 8 आया, बी का 12, सी का 15। आप मान रख दीजिए ए प्लस बी यानी 8 + 12 अनुपात बी प्लस सी यानी 12 + 15। हम लोग का हो जाएगा कितना 12 8 20 और 12 15 27। कट तो रहा है नहीं, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 20:27 ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के मूल्य का अनुपात है 5:3। बढ़िया बात है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक हो, अधिक या कम के मतलब दोनों के बीच का अंतर, यहाँ कितना अधिक हो रहा है 2 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है, तो 5 से। टीवी पूछता तो 3 से, तो यहाँ रेफ्रिजरेटर पूछ रहा है 5 से। अंतर की तुलना अंतर से, जो पूछ रहा है उससे गुणा, यही तो कमाल है। 2 से काटो, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, बचे कितना 1, तो 7 दूनी 14, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 0 0। अब इसको गुना कर दो, 0 सॉरी एक ही 0 होगा, 0 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, 25 के 5 बचा 2, 27 5 135 और 2 137, 13,750। हम लोग का आंसर हो गया 13,750। किसका हो गया, रेफ्रिजरेटर का। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। कमाल का क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं, बड़े से बड़े पुस्तक को धुआं करने के लिए कंसंट्रेशन जरूर रखना होगा, कंसंट्रेशन रखना होगा। बोर हो गए तो गए काम से, क्योंकि इंटरेस्टिंग जगहों पे गधे भी अपना ध्यान टिकाते हैं। ठीक है ना, मोटी मोटी पुस्तकों से हमारी अलमारी भरी पड़ी रहती है, लेकिन ईमानदारी से मन को पूछेगा एक पुस्तक को भी खत्म नहीं करता। यदि एक पुस्तक को भी मन से खत्म कर दिया जाए, मैथ के एक पुस्तक, रीजनिंग के और जीके जीएस के, तो निश्चित है थर थर कांपेगा क्वेश्चन और किसी भी पेपर को फाड़ के आइएगा। और इस बार संकल्प लिए हैं कि इसको किरण को तोड़ा तोड़ा के मारेंगे। बस आपका साथ रहना चाहिए, लगातार बने रहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, छठा कहता स्कूल के थैले और जूते के दाम, बस रेशियो है, तुलना गुना करना। थैले और जूते के दाम का अनुपात है 7:5। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है। अधिक या कम मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ भी अंतर 2 का, अंतर की तुलना अंतर से। तो जूते का दाम कितना है, जूता निकालना है 5 से। 2 से 100 बार में कट गया, 100 × 5 500। जूता का दाम 500।
नो डॉट। ऑप्शन मिला लो, हम लोग का आंसर होगा छठा का ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, लो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है भाई, 5:3। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, कमाल का क्वेश्चन है। लड़का महाविद्यालय छोड़ दे मतलब लड़का में 50 की कमी और लड़की में 50 की वृद्धि, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, मतलब मूल रूप से पूछ रहा है। बोले कि सर ये जो दूसरा अनुपात कब हुआ, जब लड़का छोड़ दे मतलब माइनस और लड़की 50 को क्या करे, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं। यदि दोनों में कमी या दोनों में वृद्धि हो तो अंतर से हम करते हैं, लेकिन एगो में वृद्धि एगो में कमी हो रहा है। अब हम करें तो क्या करें, तो कुछ नहीं, इसको निश्चित राशि मानना होगा 5x और 3x मान लीजिए। 5x में 50 की कमी हो गई बटा 3x प्लस 50 बराबर क्या 9:7। तिरछा गुना करिए, x का मान निकाल दीजिए। तिरछा गुना करिए, x का मान निकालिए, पता चल जाएगा। देखिए डायरेक्ट इसको 7×5 35 गो x, अनोतिया 27 गो x। ध्यान रखना है, एकदम शॉर्ट में कैलकुलेशन करना है। बीच में बराबर, दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस तो घटेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस तो जुटेगा। तो पहले x का हिसाब किताब, 7×5 35 गो x, अनोतिया 27 गो x, बचा कै गो x, 8 गो x बराबर 7 गुने 50 350, 9 गुने 50 450, 450 प्लस में 350 माइनस में दोनों जुट के हो गया 800। काटेंगे, x का मान हो गया 100, x का मान 100 तो लड़का 500 और लड़की 300, क्योंकि 3x है। तो पूछ क्या रहा भैया, तो यहाँ पूछ रहा हम लोग से कि लड़कों की संख्या, तो आंसर 500, क्योंकि जो पूछता है मूल रूप से, तो हम लोग का आंसर हो गया 500। लड़की पूछता तो आंसर होता 300, तो यहाँ 500 हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 को दौड़ाते हैं। कह रहा है दी गई असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाई जाए, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। कमाल करते हैं, बड़ी छोटी, हम बड़ी को मानते हैं भैया x, छोटी को मानते हैं y। समझिए, एकदम कमाल का बात बोला है। यहाँ जब तक समझिएगा नहीं गलती करके आइएगा। एकदम स्टार क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दी गई दो असमान संख्या, मतलब ये दोनों असमान है, प्रत्येक से छोटी का आधा घटाया जाए, मतलब दोनों में से छोटी का आधा घटाया जाए। तो बोले सर छोटी है y, तो छोटी का आधा कितना होगा, तो बोले सर आधा होगा y/2। तो प्रत्येक से मतलब इससे भी y/2 घटाया जाए और इससे भी y/2 घटाया जाए। हमने क्वेश्चन ही करा है कि इससे भी y/2 घटाया जाए और इससे भी y/2 घटाया जाए, तो ये तो x/y-2 ही होगा, और ई y में से y/2 घटेगा तो ये फाइनली y/2 ही आ जाएगा। फिर से पढ़िए, दी गई दो असमान संख्या जिसको हम x y माने, प्रत्येक से छोटी का आधा घटाया जाए। छोटी y है तो y का आधा y/2, मतलब प्रत्येक से इसमें भी y/2 इसमें भी y/2 घटाया जाए। घटा दिए, फिर परिणामी संख्या जो आया, परिणामी संख्या में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है। परिणामी में जो ये बड़ी वाली है छोटी वाली से कई गुना है, 5 गुना। परिणामी में जो ये बड़ी वाली है छोटी वाली से कई गुना है, 5 गुना। तो बोल रहा है बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी एक्स वाई का रेशियो पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, हम लोग को दिक्कत ही क्या है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस वाई बराबर, ये कितना हो गया 5y/2। 2 नीचे नीचे कट गया, हमें x y का रेशियो चाहिए। 2x इधर रखते हैं, ये माइनस y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5y पहले से उसका इंतजार कर रहा है, 5y एगो और y 6y, 2 1 2 2 3 6, इसलिए x अनुपात y यानी बड़ी अनुपात छोटी, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर कोफिशिएंट उलट जाता है, 3 इधर 1 उधर, इसे कहते हैं कमाल हो गया। क्वेश्चन कैसा भी हो, जब संकल्प ले लिए हैं किरण के बारे में किसे अपना बना के छोड़ना है, कितना भी अकड़ है बोल दो कि बहुत अकड़ है बेटा, तो हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे, चाहे अर्थमेटिक का हो, बेसिक का हो या एडवांस का हो, तोड़ेंगे तो
तोड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बड़ी एक छोटी बाई माने, प्रत्येक में छोटी का आधा घटाए, छोटी बाई है, बाई का आधा बाई बटा 2 बाई बटा 2, उसके बाद में जो परिणाम आया उसमें बड़ी वाला छोटी का 5 गुना था। बस लेफ्ट राइट के एक्स वाई का रेशियो 3:1, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। कमाल है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? तो बोला 8:9, इधर लिख देते हैं। और दूसरी तथा तीसरी का अनुपात, दूसरी तीसरी का अनुपात है 3:4। चलो बढ़िया बात है। तो पूछ रहा है उसमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? गुणनफल दे दिया है, और गुणनफल जब भी दे दे सिर्फ अनुपात से काम नहीं चलेगा। जैसे योगफल की तुलना योगफल से, अंतर की तुलना अंतर से करते हैं, गुणनफल की तुलना कभी गुणनफल से नहीं करना, क्योंकि गुणा करने पर राशि बदले ना बदले यूनिट बदल जाता है। इसलिए क्या करना है, पहले तो रेशियो निकालेंगे, पहला दूसरा और तीसरा का कॉमन क्या है? दूसरा, ऊपर 9 नीचे 3 है, तो ऊपर वाला कॉमन से नीचे, नीचे वाला कॉमन से, या तो फिर ऊपर 9 है तो नीचे भी हम लोग 9 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या सीधा गुना करेंगे। पहला 8 है, नीचे वाला कॉमन से 8 या 24, 9 या 27, 9 चौक 36, हालांकि 3 से आवरी कट जाएगा, 8 या 24, 9 या 27, 12 या 36, यही हम लोग का मेन रेशियो होगा, नो डाउट इसके लिए। लेकिन बोल रहा है क्या? गुणनफल पहली तथा तीसरी का है 2400, इसलिए हमें सभी को x मानना पड़ेगा। पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली 8x, तीसरी 12x, गुणनफल है 2400, ठीक है, 12 दूनी 24, 200, क्लियर। और यहां देख लीजिए 8 से हम लोग काट देते हैं, 12 दूनी 24 हो गया। अब 8 से कितना काटें तो पहले 4 से, 4 दूनी 8, 50 दूनी, ओ सॉरी 50, 8 से काट रहे हैं तो 8 से काट रहे हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 50 चौके 200, यानी कि 25 से तो हम लोग का कट ही रहा है, तो सीधा x स्क्वायर बराबर हो गया भैया 25, तो x बराबर हो गया 5। जैसे भी उड़ा दो, डायरेक्ट 8 से 25 8 200 होता है ना, x का मान जैसे ही 5 हुआ तो ये संख्या हो गया 8 5 40, ये हो गया 9 5 45, और ये हो गया 12 5 60। पूछ रहा है योगफल जोड़ दो, दिक्कत क्या है? तो बोले सर 40 और 60 100 और 45 145 हो गया, नो डाउट। संख्या पूछता तो संख्या का संख्या भी निकल गया, योगफल पूछ रहा है योगफल भी। लेकिन याद रखना, जब भी गुणनफल दिया रहे तो हमें x मानना जरूरी हो जाएगा, या k मानिए चाहे p मानिए चाहे भाई कुछ भी मानिए, लेकिन मानना जरूरी हो जाएगा, डायरेक्ट तुलना नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया? तो हो गया हम लोग का आंसर 145, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। 12 16 18 का चौथा समानुपातिक या चतुर्थानुपाती, तो मैं आपको a b c का चतुर्थानुपाती बताता हूँ। चतुर्थानुपाती, वैसे असाइनमेंट में भी मैंने बताया था कि चतुर्थानुपाती होता है भैया BC बटाइए, ABC 3 संख्याएं तो चतुर्थानुपाती BC बटाइए। तो यहाँ पर क्या है? 12 है, 16 है और 18 है, यानी A है, B है और C है, और हमें निकालना है चौथा अनुपाती, यानी उसी का नाम है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मान अभी आपको बताया BC बटाइए, तो B कितना हो गया? 16 गुना 18 बटा A कितना? 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कमाल है, 2 से 2 8 16 8 तिया 24, फाइनली इसका चौथा अनुपाती हो गया 24, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 VVI क्वेश्चन, कमाल का और फेमस क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं। शायद ही कोई बुक होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा। मेरे असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, और शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। भले इसमें एक ही को दिया है कि SSC मल्टीटास्किंग MTS 2014 में, लेकिन बहुत बार पूछा है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। वाह, देखिए कैसे इसको निपटाते हैं। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात ही लिखा है कितना? 1:2। बढ़िया बात है। यदि उत्तरी गोलार्ध, जानते हैं कि विश्व को, यदि भूगोल पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए, विश्व को 2 बराबर गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ कहता है यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात मतलब कौन अनुपात? भूमि और जल का अनुपात। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3। तो बोल रहा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा? एकदम कमाल का क्वेश्चन है भाई, कमाल का। देखो कैसे चुटकियों में निपटाते हैं।
बोले सर ये तो हम जानते हैं भूगोल में कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर होता है, भूमि और जल दोनों मिला के पूरा विश्व का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 में 1.5 इधर 1.5 इधर, दशमलव में दिक्कत हो रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं कि दशमलव ना रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 10, इसको 20 या इसको 100 उसको 200 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा मिला के 30 हो गया। अब पूरा 30 हो गया तो 15 उत्तरी गोलार्ध में आ गया और 15 दक्षिणी गोलार्ध में। अब 15 में भूमि और जल को 2-3 अनुपात में बांटा। आप रेशियो का नियम तो जानबे करते हैं, 15 की तुलना माने हम जले निकाल लेते हैं ना, 15 की तुलना 2 और 3 5 से, मतलब इधर का पूरा क्षेत्रफल 15 है, भूमि या जल मिला के 2 3 5, जल या भूमि कुछ भी निकाल लीजिए, मान लीजिए जले निकाल लेते हैं 3, तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। सोचिए पूरा 15 है उत्तरी गोलार्ध में जिसमें जल 9 है। जल क्या है? 9 है। तो बोले सर जल 9 है तो भूमि 6 होगा, लेकिन इधर वाला तो हमको मतलब है नहीं। अब सोचिए कि पूरा जल कितना है पूरे विश्व में? 20। पूरे विश्व में कितना जल है? 20। चूंकि 0 0 दिए हैं तो 20 में 9 है इस तरफ उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना? अनपढ़ो आदमी बता देगा भैया कि पूरा विश्व में 20 है जल, जिसमें 9 उत्तरी में, तो दक्षिणी में जल 11 होगा। 11 9 20। और दक्षिणी में भी पूरा क्षेत्रफल है 15, जिसमें जल 11, तो भूमि 4, तो अनपढ़ो आदमी बता देगा, हो गया 4:11। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात 4:11। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से समझो, पूरे विश्व में भूमि जल का अनुपात 1:2, लेकिन हमने चूंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बटेगा तो 1.5 हो जाएगा, 2 1 3 पूरा होगा, तो ठीक है, आधा आधा। तो क्या किया, इधर 10 इधर 20, पूरा 30 बना दिए, 15 इधर 15। 15 में इधर कोई एक चीज हमें पता लगाना था, तो उधर वाला पता लग जाता, तो हम जले लगा लिए 15, इधर 3 2 5। 15 की तुलना 5 से निकालना था हमें कितना, कौन निकालना था? तो बोले सर निकालना था हमें जल, तो 3 से 5 या 15 यानी 3 तिहाई 9। तो पूरा जल है 20, जिसमें 9 है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी में जल 15 ना होगा जी। और दक्षिणी का कुल क्षेत्रफल है 15, जिसमें जल 11, तो भूमि 4 ना होगा, 4:11। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। टकाटक आंसर आ गया, दोहराते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका HCF मतलब मासा 12 है, तो वे संख्याएं। बोले सर ऑप्शन से तो एक में मासा 12 है, ये मासा मतलब कॉमन 12, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर मार के निकल जाए, एक के ऑप्शन में है ये मासा 12, तो नहीं तो मासा 12, 1 2 3 का मासा कितना हुआ? 1। पहला निकालना 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, जो निकालना उसे गुणा, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36। ऐसे तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 4 देखते ही आंसर मारते और क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर कितना 13 पर। बड़ा ही सिंपल है, अनुपात 11:15 कि दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए कि हो जाए 2:3। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में x/p/q था, हम लोग को मानना पड़ा। इसमें प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी है घटाई जाए, और संख्या भी है तो सीधा अंतर सेम। ऊपर का है 11 है, 15 है, 4 का अंतर, नीचे 1 का अंतर है, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। देख लीजिए 11 से हो गया 4 दूनिया 8 मतलब 3 घटाए, या 15 से हो गया 12 मतलब 3 घटाए। तो यही तो बोल रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाया जाए, तो आंसर हो गया 3 घटाया जाए। ऑप्शन मिला लीजिए, 3 घटाया जाए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। तो कमाल का सिंपल क्वेश्चन, 2 और 54 का मध्यानुपाती। तो मैं बता दूं A एंड B 2 संख्याएं हैं, तो A एंड B का मध्यानुपाती होता है √AB, √AB। तो 2 और 54 का मध्यानुपाती। देखिए ये सारा चीज मैं अपने असाइनमेंट से पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। किरण का सॉल्यूशन मतलब किरण का सॉल्यूशन होता है, इसलिए यहाँ पे हर क्वेश्चन में मैं थ्योरी नहीं दे सकता, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी असाइनमेंट पढ़े वो तो 90% क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा मारेंगे, बहुत मजा आएगा। इसलिए जो भी चैप्टर का सॉल्यूशन किरण का करना उसका पहले असाइनमेंट वाला कर लीजिए, ज्यादा मजा आएगा, और किए हुए हैं तो बेहतर है। √ हो जाएगा AB यानी 2 × 54, यानी √ हो जाएगा 54 दूनी 108। 108 को हम 36 × 3 लिख सकते हैं, या तो हम √ 108 लिखेंगे, या तो
हो जाएगा हम लोग का 6√3। मध्यानुपात पूछता तो, लेकिन यह मध्यानुपाती ज्ञात करें बोल रहा है क्या, 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती, मतलब 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती होना चाहिए। डायरेक्ट 2 और 54 का मध्यानुपाती ये हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है 2 और 54 के बीच जो है ना वो 2 गो मध्यानुपाती, ये वाला क्या होगा। तो बोले सर ऐसा स्थिति में तो ये 4 गो संख्या होगा। ऐसा स्थिति में नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से गुना करते हैं तो आपस में बराबर होता है। तो ये 54 दूनी 108 हो रहा है, तो निश्चित है ये दोनों भी वही होगा जो गुना करके 108 आएगा। तो देख लीजिए कौन गुना करके 108 आ रहा है। तो बोले सर पहला ही तो हो रहा है, 6 और 18 गुना करके आ रहा है 108। तो मेन आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाना चाहिए 6 और 18, ऑप्शन नंबर पहला। फिर से मैं यहाँ 2 कॉन्सेप्ट दिया हूँ। पहला तो ए और बी का मध्यानुपाती √100 यदि 2 और 54 का मध्यानुपाती पूछता है तो 6:3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को घुमाया है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मध्यानुपाती बताओ लेकिन उसके बीच वाला 2 गो बताओ। तो बोले सर तब 4 गो ना हो जाएगा। तो इसको और इसको लेफ्ट राइट रखते हैं और बीच में 2 गो खाली स्थान, नजदीक का नजदीक से दूर का दूर से गुना करेंगे आपस में बराबर। ये हो गया भैया 54 दूनी 108, तो यो 108 होना चाहिए। 18 छके 108, ऑप्शन नंबर पहला हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, VVI कतई जहर, एसएससी सीजीएल टीयर 1 फंसाने वाला क्वेश्चन करा। A + B + C = 4√3 है, 4√3 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, A² + B² + C², A² B² C² 16 है। तो हम लोगों से पूछ रहा है, जानते हैं A:B:C। पहले तो एबीसी में हम लोग को संबंध ज्ञात करना होगा, लेकिन एबीसी तीनों का हम मान ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, उसके बावजूद भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए ऐसे स्थिति में आप ही सोचिए कि एबीसी का मान क्या रखें कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। नहीं तो कैलकुलेशन करते करते थक जाइएगा, लेकिन एबीसी तीनों का मान अलग अलग आप नहीं ज्ञात कर पाइएगा, क्योंकि सेपरेटली इक्वेशन तो है नहीं कि हल करके हम एबीसी ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसा स्थिति में उसमें भी रूट में दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सब क्वेश्चन आपके नजर से गुजरा रहेगा तब भी। वैसे क्या रखें कि 4√3 हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम प्रश्नों में अलजेब्रिक फॉर्मूला पर आधारित हो और एबीसी निकालना हो तो 99% प्रश्नों में एबीसी आपस में बराबर होता है। 99% प्रश्नों में एबीसी आपस में बराबर होता है, क्योंकि A:B:C, मतलब A अलग B अलग C अलग। हम लोग कैसे निकालेंगे जब तक 3 को इक्वेशन ना हो, एबीसी 3 को मान निकालना हो, 3 इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे। मुश्किल है, हल करते करते परेशान हो जाएंगे। तो सोचिए क्या रखें। वैसे मैं आपको बता दूं, ए का भी आप यदि रखते हैं 4/√3, बी का भी यदि आप रखते हैं 4/√3 और सी का भी यदि आप रखते हैं 4/√3, तब जाके ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। 4/√3 4/√3 4/√3 तीनों जब रखते हैं तो देखिए आप जोड़ के इतने आएगा, 4/√3 + 4/√3 + 4/√3 कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा एलसीएम √3 और ऊपर 12। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3/√3 कट गया, √3 बार में 4√3 आ गया। यानी एबीसी तीनों को हमें 4/√3 लें तो सेटिस्फाइड कर रहा है इतना बराबर। अब क्या 4/√3 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों को करना चाहिए। तो 16/3 + 16/3 + 16/3 एलसीएम भैया 3 और 16 16 16 48, 16 × 3 48 सेटिस्फाइड करिए गया, 16 आ गया, यहाँ भी 16 आ ही रहा। यानी कि तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ए का मान 4/√3, बी का मान भी 4/√3 और सी का मान भी 4/√3। तो क्या होगा, √3 √3 √3 4 4 4 सब कट जाएगा, 1:1:1 1:1:1। तो बोले सर ये बात तो आप शुरू में बोल दिए कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन है तो 99% प्रश्नों में एबीसी आपस में बराबर है। जब एबीसी आपस में बराबर हो जाएगा तब कुछ भी फलना ढिमका रहे काट के 1:1:1 क्या ना होगा जी, तो आंसर मार देंगे 1:1:1। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला याद रखना है और दोहराना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। देखिए यहाँ माध्य एवरेज का क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, क्या कमाल किया है। एवरेज का क्वेश्चन दे दिया है, कहता 20 मधु का माध्य 55 है। 20 मधु का माध्य कितना है, 55 है। ठीक है,
कहता है यदि दो मध्य 45 और 30 निकाल दी जाए तो शेष मध्यों का नया माध्य क्या होगा। बोलिए कि सर दो मध्य 45 और 30, इसका दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो है सीधे गुना कर दो, 55 दूनी 110 होता है और 109 यानी 1100 होगा। इसमें दो माध्य निकाल दिया जाए तो निकालेंगे तो 45 और 30 75 निकल जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 1025। अब बटा में कर देंगे 20 में से दो माध्य निकलिए गया तो 18। काटो काटो, इसको काटते हैं, लगभग में ही आंसर आएगा 18 18 5 90, बच गया कितना। तो बोले सर 102 में 90 खत्म, 12 12 पर 5 125, 18 7 126 हो जाता है, इसलिए यहाँ 18 छक्के ही लगाते हैं। 18 छक्के तो 56 आ गया। अब 56 जैसे आया ऑप्शन देखें, एगो में पूरे 56 है, एगो में 56.9 है, तो अभी तो दशमलव के बाद आना है ये। काहे कि देखिए 18 5 90, 12 बच गया, 18 छक्के 108, 25 में 108, तो अभी भी कितना बच रहा है 17। 17 पर यदि हम 0 दे 170 तो 18 नमा तो 9 बार तो लग ही जाएगा 162, तो 56.9। ऐसे भी 56 देखे उसके बाद एक को 56 है ये है तो 56 वाला आएगा और 56.9 है ऑप्शन नंबर तीसरा। कुछ नहीं किए हैं, योगफल निकाल दिए, दो मध्य जो हटा रहे हैं उसको हटा दिए, 20 में से दो मध्य हट गया, बटा में 18, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटा संख्या। कहीं भी मिल जाए कैसे भी मिल जाए दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 भी आते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। तो देख लो कौन है जो दोनों तरफ बराबर हो रहा है। पहला है भैया 12:9 बराबर है 16:12, 3 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 से 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो बोले सर यही तो सही है, दोनों तरफ 4:3 आइए रहा है, काट रहा है 3 से दोनों तरफ, यहाँ 4 से दोनों तरफ, काट छाट के दोनों तरफ 4:3। तो जब यही बराबर आ रहा है तो और कोई बराबर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। क्यों ना सही होगा जी। तो सही अनुपात को दर्शा रहा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 को दौड़ाते हैं। कहता है A/B 2:3। कमाल है, A/B कितना है 2:3 और B/C कितना है 3:7। यही तो है। तो बोल रहा है A + B B + C C + A। तो बोले सर ABC पहले निकाल दीजिए ना, और वैसे भी ऊपर भी B3 नीचे भी 3, तो गुना करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे A 2 B 3 और C 7। जब बराबर है ये तो ठीक है ना, अलग अलग रहता तब ना ऊपर वाला से नीचे, नीचे वाला से ऊपर। अब निकल ही गया तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है A + B अनुपात B + C अनुपात C + A। तो सिर्फ माने ना रखना है जी, मान रख दो। A + B तो 3 2 5, B + C 7 3 10 और C + A तो 7 2 9, 5 10 9। टकाटक आंसर 5 10 9 है भैया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। तो एकदम कमाल का क्वेश्चन है, आपको डरने की कहीं पर जरूरत ही नहीं है। x³ - y³ अनुपात यानी बटा बोल सकते हैं हम लोग, है x² + xy + y² बराबर 5/1। नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज और है, एंड और क्या है, तो बोले सर और है x² - y² बटा x - y ब्रैकेट में ही है बराबर है 7/1। तो बोल रहा है क्या 2x अनुपात 3y, मैं ऊपर लिख देता हूं 2x अनुपात 3y = 8, यानी हर हाल में हमें x और y चाहिए। तो बोलिए कि सर इसका फॉर्मूला तो हम जानबे करते हैं, होता है x - y × x² + xy + y²। जानते होंगे आप भी, नीचे ऑलरेडी है x² + xy + y², ये दोनों कट जाएगा, फाइनली बचा x - y बराबर 5/1 मतलब 5, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ भी देखिए इसका फार्मूला हम जानते हैं, a² - b² a + b × a - b, एकदम कंसंट्रेट होके x - y x + y बटा x - y बराबर 7/1 मतलब 7 ही रहने देते हैं, ये दोनों कट गया, यानी x + y बराबर 7। ये हुआ इक्वेशन दूसरा। दो इक्वेशन अलग अलग दिया रहे,
दो ही संख्या का एक बार योगफल और अंतर दिया रहा है, देखे ना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, योगफल अंतर दिया रहा है, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के, x बड़ा होगा क्योंकि x दोनों तरफ प्लस है, तो 5 और 7 12 के आधा 6, बाई छोटा होगा, 7 और 5 का अंतर 2, 2 के आधा 1, यानी x और बाई हो गया 6:1, x अनुपात बाई हो गया 6:1। अब मान पुट कर दो, x कितना रखेंगे तो बोले सर x 6 रखिए, बाई 1, तो यहाँ हो गया 6 दूनी 12 और 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, यानी हम लोग का रियल आंसर हुआ भैया 4:1। कमाल का क्वेश्चन था ना। फिर से समझना चाहते हैं, सिर्फ फार्मूला का काम है, x माइनस वाई निकल गया, फार्मूला का काम है काट छाट के x प्लस वाई, दो संख्याओं या दो राशियों का योग एकदम माइंड में ठोक लो, अब अंतर दिया रहे, योग और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा, x वाई निकल गया, मान पुट किए 4:1 आ गया, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला, टकाटक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, a अनुपात b बराबर है 2:1 और a अनुपात c बराबर है 1:3, तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, तो बोले सर कौन बड़ा बात है, कॉमन a है, ऊपर 2 नीचे 1, कॉमन जो है उसी को पकड़ना है, और जो निकालना है ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में है तो ऊपर वाला कॉमन से, तो बोले ये तो कॉमन है तो 2 इकाई 2, आप बी निकालना, बी ऊपर है तो नीचे वाला कॉमन से 1 इकाई 1, सी निकालना, सी नीचे है तो ऊपर वाला कॉमन से 3 2 नीचे, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ 2:1:6 ऑप्शन मिला लीजिए, 2:1:6 है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, क्या कमाल है, कह रहा एक्स बाई और जेड का अनुपात दिया हुआ है, क्रमशः कितना है, 2 है, अनुपात 3 है और अनुपात 5 है। बढ़िया बात है, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा और सभी का आंकड़ा हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। अब कहता है एक्स वाई जेड का योगफल 80 है, ये तीनों का जो योग है वो कितना है, 80 है। चलो, और एक समीकरण दिया गया है z बराबर ax - 8, तो पूछ रहा है कि बताओ a का मान क्या होगा, a बराबर भाट। बोलिया कि सर यदि हम z के जगह 5 और x के जगह 2 रख दिया तो क्या आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें निश्चित राशि घटा हुआ तो पहले निश्चित राशि में बदलिए, क्योंकि योगफल दिया हुआ 80, तो पहले x y z निकाल लेते हैं। 80 की तुलना 5 3 8 2 10 से हमें चाहिए x और z, क्योंकि y तो उसमें है भी नहीं कहीं पर, तो x और z, चलो तीनों निकाल लेते हैं। x निकालना है 2 से, y 3 से, z 5 से, 10 10 कट गया, 8 दूनी 16, x हो गया, y हो गया 24 और z हो गया 8 5 40। अब जो पूछ रहा, जो निकालना है उसमें मान रख दीजिए, z बराबर, तो z कितना लाया है 40, ax, x कितना है 16, तो ax मतलब 16 ये हो जाएगा और -8, ठीक है। अब क्या है 16a बराबर, ये -8 उधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस, 40 और 8 48, 16 3 48, a बराबर 3, कहाँ लेके जाएगा, बोले ना पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, पूरा बेसिक को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जरूरत पड़ा तो एक क्लास एडवांस, एक क्लास बेसिक, एक क्लास हम लोग अर्थमेटिक भी आगे चल के लेके चलेंगे, लेकिन खत्म करेंगे तो करेंगे, बस आप सभी का सहयोग चाहिए, लगातार बने रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 में आता हूं, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल और असफल, वाह क्या कमाल है, सफल और असफल का रेशियो कितना है भाई, 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का सफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। बोलिए सर कमाल करते हैं, टोटल 132 है, यहाँ क्या बोल रहा है कि 4, किसी स्कूल में टोटल 132 को छात्र है, वो तो रहेगा 100 परीक्षार्थी 132 को, लेकिन क्या बोल रहा है कि इसका अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, उत्तीर्ण मतलब सफल, यानी सफल में 4 बढ़ जाते, तो स्वाभाविक है भैया असफल में 4 घट जाते, क्योंकि जो असफल हुए वो है ना 4, वो असफल हो जाता। संख्या तो टोटल देले है ही है, यही तो क्वालिटी है क्वेश्चन का। 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो असफल छात्रों से क्या अनुपात होता, उत्तीर्ण का मतलब सफल का असफल से क्या अनुपात होगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर है क्या, निश्चित राशि बनाते हैं, टोटल 132 है ना,
132 है। 132 की तुलना 9 2 11 से सफल निकालना है, 9 से असफल 2 से, 11 से 12 बार में 12 नमा 108 और 12 दूनी 24, यानी कि सफल है 108, असफल है 24। लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 और उत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण में 4 बढ़ता, लेकिन इसमें 4 घट जाता, क्योंकि उसी में से नहीं घट चला था। छात्रों की संख्या कुल दे अलग से थोड़ी ना बोला है, जब टोटल छात्र परीक्षार्थी दे दिया तो यहाँ पर 112 अनुपात, यहाँ पर कितना 20, 4 से काटेंगे 5 चौका 20, 4 से काटेंगे 28 चौके 112, यानी कि जब 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते तो सफल और असफल का अनुपात होता 28:5। 28:5 है ऑप्शन नंबर चौथा। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, जैसे पूछे घुमा के पटक ही देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, टायर 2 2016 में पूछा गया है। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात, युद्ध से पहले अफसर और जवान का अनुपात कितना है? तो यह है 3:31। अब युद्ध के बाद तो निश्चित है युद्ध हुआ होगा तो कुछ अफसर जवान शहीद हुए होंगे। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, मतलब अफसर में 6 की कमी और जवान में 22 की कमी। कमाल है, तब जाके इनका अनुपात हो गया 1:13। 1:13 युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, यदि अफसर 6 जवान भी 6 ही मारे जाते, मतलब समान कमी होता तो अंतर सेम, या इधर 22 इधर भी 22 तो भी अंतर सेम, अलग अलग कमी हुआ अलग अलग वृद्धि हुआ तो निश्चित राशि मानेंगे। 3x में 6 की कमी, 31x में 22 की कमी, तब जाके नया अनुपात 1:13। तिरछा गुना करेंगे, x के अलग हिसाब और संख्या का अलग, डायरेक्ट आएगा, बस कैलकुलेशन फास्ट रखिए। 13 × 39 को x, 31 इकाई 31 को x, दोनों प्लस में आ रहा है। देखिए 13 × 39 को x, 31 इकाई 31 को x, दोनों प्लस में आएगा, घटेगा, घट के बचेगा 8x, 41 × 39, 31 × 39, 8 है ना अंतर। 13 × 6 = 78, 22 इकाई 22, दोनों माइनस है तो यहाँ भी घटेगा। 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, यहाँ देखिए 22 इकाई 22। अब 78 में से 22 घटा के देखो, बोले सर 78 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा 56। कितना बचेगा? 56। कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया, 8 7 56, x का मान 7 आया तो अफसर 7 या 21, और यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इकाई 7, 7 या 21 217, यानी जवान 217 अफसर 21। पूछा क्या जा रहा है हम लोगों से? पूछा जा रहा है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो हम लोग का आंसर है 21। युद्ध से पहले जवानों की संख्या, तो हम लोग का आंसर आता 217। क्लियर हुआ? टकाटक आंसर, बस दोहराते चलना है। टायर 2 में पूछे चाहे टायर 1 में पूछे, धुआं धुआं कर देंगे। बस अपने आप को स्ट्रांग रखना है, डरना नहीं है, मोहर से नहीं डरना है कि एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ है। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना है और लगातार आपके अंदर जुझारूपन होना चाहिए, हमारे अंदर ये एक्टिविटी होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 को अब दौड़ाते हैं। कह रहा है क्या, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय और गर्ल के संख्या का अनुपात है 9:7। ठीक है, एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, लड़कियों की संख्या, बोलिए सर हो पूछे के बात है। टोटल 256 विद्यार्थी, यहाँ जोड़ेंगे 16। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या 7 से, 16 से 16 बार में 256, 16 7 112। टकाटक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। सिर्फ योगफल की तुलना योगफल से, लड़की निकालना है लड़की से, जो ज्ञात करना उसे गुणा, तो यहाँ पर 112 होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 को दौड़ाते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, x/y/z, मतलब हम इसको x/y/z लिख सकते हैं, y/zx, y/zx और z/xy। अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। तो पहले तो मिश्र अनुपात नहीं बोला, मिश्र अनुपात होता है ऊपर वाला ऊपर से गुना नीचे वाला नीचे से, लेकिन बोल रहा है व्युत्क्रमी के, तब इसका x/y/z का व्युत्क्रम होगा yz/x, इसका हो जाए zx/y, इसका होगा xy/z। अब मिश्र अनुपात बोल रहा है कि इस तीनों के मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात में होता है अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल, ये ध्यान रखना है। अंशों का गुणनफल, 2 गो 3 गो अनुपात का केवल मिश्र अनुपात निकालना है, अंशों का गुणनफल और बटा हरों का गुणनफल।
तो बोले सर दिक्कत क्या है, डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, गुना ही कर देते हैं, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो देखिए गुना जैसे ही करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बाई बाई कट जाएगा, जेड जेड, फाइनली बचेगा एक्स बाई जेड। ऊपर में बचेगा एक्स बाई जेड और नीचे में कुछ नहीं तो एक बचेगा। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बाई जेड अनुपात 1। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, एक्स बाई जेड अनुपात 1 दिया है जी, ऑप्शन नंबर दूसरा। पहले तो ये दिया हुआ इसका व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिए, उसके बाद उसका अनुपात मिश्र अनुपात, तो ऊपर वाला को ऊपर नीचे वाला को नीचे, यानी पूरा तो गुने ना हो जाएगा। तो एक्स बाई जेड नीचे, ऊपर दो एक्स बाई जेड, एक एक्स बाई जेड कट जाएगा, ऊपर एक्स बाई जेड बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यानी एक्स बाई जेड अनुपात 1, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 कमाल का क्वेश्चन। वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। वह भिन्न ज्ञात करें, तो वह भिन्न को हम x मान लिए। इसका किस से 1/27 से वही अनुपात है, वही अनुपात मतलब बीच में बराबर, जो 3/7 का 5/9 से है। क्या है, अनुपात है। हमने क्वेश्चन कहा है कि वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न हम x मान लिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है, वही अनुपात है मतलब बराबर, जो 3/7 और 5/9 का है। तो बोले सर यानी x निकालना है, वह भिन्न x से ना हुआ, नदी का नजदीक से दूर का दूर से, तो x गुना 5/9 बराबर 1/27 गुना 3/7। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3 से 3 कट गया, 5 नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना, 1/5 ऊपर है नीचे जाएगा, 7 पहले से उसका इंतजार कर रहा है, 7 5 35, यानी हम लोग का आंसर होगा 1/35। ऑप्शन मिला लो 1/35, ऑप्शन नंबर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। मजा है, देखिए कैसे आप लोग फंसते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, ऐसी है कि उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या। वर्गों का योग या घनों का योग या गुणनफल दे तो निश्चित राशि मानना जरूरी है। इसको 3x, इसको 2x, इसको 5x, क्योंकि वर्ग भी करिएगा तो एक राशि 2 बार गुना हो जाएगा। और ये माइंड में फिट कर लीजिए कि रेशियो में गुणनफल आ गया तो मानना पड़ेगा। तो वर्गों का योग हो जाएगा 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² बराबर 1862। पहले x निकाल लीजिए, बीच में रखिएगा, बीच वाला निकल जाएगा, तो हो जाएगा ना 9 4 13 और 25, तो बोले सर 38 x² बराबर 1862। 19 दूनी 38, 19 से काटते हैं, 19 नमा 171 है ना, 10 बार में तो 190 हो जाएगा, तो 19 नमा 171 बचा, 9 15 19 60 152, 2 से 49 बार में x² का मान 49, तो x बराबर 7, जैसे x 7 आया तो इस 7 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, बीच वाली संख्या पूछ रहा है, 14 मारो, टकाटक आगे बढ़ते रहो। 27 का आंसर 14, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 पहुंचे। बोल रहा 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h²। तब बोल रहा है कि r अनुपात h, जहां r नॉट इक्वल टू 0। कोई बात नहीं है, हमें r अनुपात h चाहिए, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसको इधर लाते हैं, तो यह हो जाएगा 2r माइनस h, उधर बच जाएगा √r² प्लस h²। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं हम लोग दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। रूट को ख़त्म करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a² यानी 4r², उसके बाद प्लस h² माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2r इंटू h, इधर r² प्लस h²। चलो बढ़िया बात है। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, 4r² प्लस h² माइनस 2 दूनी 4rh बराबर r² प्लस h² से h² कैंसिल, ठीक है। अब देखिए मजा, 4 गो r², 1 गो r², वो 1 गो r² इधर आएगा, 3r² हो जाएगा घट के, बराबर ये माइनस 4rh है, उधर चल जाएगा तो प्लस 4rh हो जाएगा। r² मतलब r इंटू r, 2 गो r है, 1 गो r से 1 गो r कैंसिल हो गया, बच गया कितना, बच गया 3r बराबर 4h, 3r बराबर
एच, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है। दैट मीन्स R अनुपात H कितना हो जाएगा, उलट जाएगा 4:3। इसी को कहते हैं कमाल, और कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अंत तक लगे रहना, एकदम हर हाल में टूटेगा। कुछ नहीं किए हैं, केवल और केवल लेफ्ट राइट किए, दोनों तरफ वर्ग किए। हर हाल में हमें R और H के रूप में बराबर में चाहिए था, क्योंकि बराबर रहेगा तभी हम लोग रेशियो निकालेंगे। कोफिशिएंट उलट के हो गया 4:3, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 को दौड़ाएंगे। दो संख्या जिनका योगफल 84 है, वाह, दो संख्या जिसका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकते हैं। यदि यहाँ पे लिखना चाहिए दो पूर्ण संख्या, कोई दो पूर्ण संख्या है, उसका योगफल 84 है, तो वही अनुपात संभव है जिससे 84 कट जाए। लेकिन बोल रहा है क्या, कौन से अनुपात नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है 5:7, तो बोले सर 5-7 12 होता है, 12 से तो 84 कटिए जाएगा। 13:8 21 होता है, इससे 84 कटिए जाएगा। 1:3 4 होता है, 4 से भी 84 कट जाएगा। 3:2 यही वाला नहीं होगा, और यही आंसर होगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है ना। हो गया ना कमाल। तो बाकी सब तो हो ही सकता है, ये नहीं हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन अनुपात हो सकता है, तो जिससे ही 84 कट जाए। तो यहाँ 3 गोस कट रहा है, क्वेश्चन यही नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 30 एकदम हलवा लॉलीपॉप। 1.1/2 और एंड 1.1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में है। सोचिए, इसके वर्गों के व्युत्क्रम, वर्गों के व्युत्क्रम का ये, चाहे व्युत्क्रमों के वर्ग कहिए, कौन बड़ा बात हो गया। तो बोले सर ये वाला हो जाएगा 2 दूनी 2 1 2 1 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 1 3 1 4/3। चलो ना भाई, इसको वर्गे करके व्युत्क्रम कर देते हैं, तो 9/4, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 4/9। आइए 16/9, तो हो जाएगा 9/16। दिक्कत क्या है, अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो इधर हो जाएगा 16 चौके 64, इधर हो जाएगा 9 9 81, यानी कि सॉरी 81, 18 नहीं 81, यानी कि इसके वर्गों के व्युत्क्रम। अरे वर्ग करके व्युत्क्रम, चाहे व्युत्क्रम करके वर्ग करो, क्या फर्क पड़ता है। चलो पहले वर्गे कर दिए, उसके बाद व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिए, फिर निश्चित है 16 इधर हो जाएगा और 9 इधर गुना, तो 64:81, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 दौड़ाते हैं। देखिए, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हो, उनके घनों का योग। समझ जाइए फिर से, इसके पहले आया था एक क्वेश्चन वर्गों का योग, यहाँ आया घनों का योग। कितना है 4500। वर्गों का योग, घनों का योग या गुणनफल हो, केवल योग है तब तो योगफल की तुलना योगफल से, लेकिन ऐसा स्थिति रहे तो हमें निश्चित राशि मानना जरूरी है। घनों का योग तो x³ प्लस इसका घन करेंगे 8x³ प्लस इसका घन करेंगे 27x³ बराबर 4500। पहले x निकाल लेते हैं, उसके बाद सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 और 1 36, x³ बराबर 4500। काट देते हैं, 9 5 45, 9 चौके 36, 4 से ही 500 125 बार में कटेगा, आप काट सकते हो। x³ बराबर 125, तो x बराबर 5, किसी में हिम्मत है तो रोक दो। 5 जैसे हुआ तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 5। टकाटक आंसर हुआ ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32 को उड़ाते हैं। एक क्वेश्चन में दार है x और y ऐसी दो संख्याएं जिनका माध्य समानुपात 9 है और तृतीय समानुपात 243। तो x और y, तो बोले सर x एंड y, इसका मध्य अनुपाती या मध्य समानुपात √(x/y) होगा, जिसका मान दिया हुआ है 9। उसके बाद क्या बोला, तृतीय समानुपात, तो x एंड y का तृतीयानुपाती, तृतीय समानुपात बोलिए चाहे तृतीयानुपाती बोलिए। तृतीयानुपाती होता है b²/a, मतलब यहाँ पर हो जाएगा y²/x, और इतना बराबर दिया हुआ है कितना 243। कितना दिया हुआ 243। तो बोला x और y का मान। अब ऑप्शन उठा लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अब ऑप्शन उठा लीजिए, हल उल मत करिए। ऑप्शन
कौन ले कि दोनों गुना करके 9 आ जाए, गुना करके वर्गमूल करके 9 मतलब 81 आना चाहिए। तो बोले सर ये तो एक ऑप्शन आइए रहा है, गुना करके 81, 3 और 7, 3 एंड 27, देखिए 27 या 81 तबे ना रूट निकलेगा तो 9। और यहाँ पर देखिए 22 स्क्वायर 27 के स्क्वायर 729 बटा 3 करेंगे 243 आइए जाएगा। हो गया ऑप्शन से टकाटक आंसर। क्या ऑप्शन से बस फार्मूला याद रखना चाहिए था कि x और y या a और b दो संख्या है तो मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी या रूट अंडर एक्स वाई और तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटा ए यानी वाई स्क्वायर बटा एक्स। ऑप्शन से देख लिए कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इज इक्वल टू 11:1 है। तो बोल रहा है हम लोग से कि 5x प्लस 3y बटा फिर है x माइनस 2y, यही ना है, का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, पहले x अनुपात y निकाल के पुट कर देना है। देखिए x प्लस वाई का मान 11 है, x माइनस वाई का मान 1 है। दो राशि का जब योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा x होगा और छोटा y। बोले काहे सर, कैसे पता चल गया? काहे कि x दोनों तरफ प्लस है, y एक तरफ माइनस है। बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। 11 1 12 के आधा 6, 11 में से 1 गया 10 के आधा 5। पुट कर दो, x के जगह पर 6, y के जगह पर 5 और कैलकुलेट करके आंसर लाओ। आंसर जरूर से जरूर कमेंट करना, माइनस में आए चाहे प्लस में, ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34 पहुंच गए। तो बड़ा सिंपल है, बोल रहा है 6a बराबर है 11b बराबर है 7c। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। वैसे तो आपको बताया भी गया होगा कि a पूछ रहा है तो b और c के बगल वाला को गुना कर दो, b पूछ रहा है a और c के बगल वाला गुना कर दो, c पूछ रहा है b के बगल वाला को। दूसरा तरीका 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है। 6 के उल्टा 1/6, 11 के उल्टा 1/11, 7 के उल्टा 1/7। हारों के एलसीएम से गुना। अब इतना 6 गुने 11 गुने 7 कितना लंबा एलसीएम लेते रहिएगा, इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा। ठीक है, उससे जब गुना करिएगा तो 6 तो कटिए जाएगा तो 11 7 77, यहाँ 11 कट जाएगा 6 7 42, यहाँ 7 कट जाएगा 11 6 के 66। यही हम लोग का आंसर होगा 77 42 66। 77 42 66 है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35। इधर तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती, 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपाती। तो मैं आपको बता दूं कि a एंड b का तृतीय अनुपाती नहीं भी याद है तो याद हो जाएगा, इतना बार क्वेश्चन मिलेगा। b स्क्वायर बटा a, तो ये a और ये b है। तो यहाँ पर भी वही पूछ रहा, तीसरा अनुपाती मतलब तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती b स्क्वायर बटा a मतलब 20 के स्क्वायर बटा 10। तो 20 के स्क्वायर 400, 400 बटा 10 भैया काट के आया 40। इतना तो माइंड में कर सकते हैं। 35 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 36 और ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि अब तो ऑफर मिलेगा। हम लोग ऊपर बताए तृतीय अनुपाती, नीचे भी वही पूछ रहा है 6 12 का तीसरा अनुपाती। तो 12 के स्क्वायर बटा 6 करे में अलग से पढ़े की जरूरत है, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहुंच गया 37। कमाल का क्वेश्चन है। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करो जिनका मध्य समानुपातिक 18 और तृतीय समानुपातिक 144। तो बोले सर दो संख्या x y मान लीजिए, या ए भी मान सकते हैं। इसका मध्यानुपाती, चूंकि मध्यानुपाती रूट अंडर ए भी होता है, रूट अंडर एक्स वाई जो दिया हुआ 18, और बोल रहा है कि इसका तृतीय अनुपाती यानी बी स्क्वायर बटा ए यानी वाई स्क्वायर बटा 144। अब यहाँ भी ऑप्शन से ही देख लीजिए, एक्स वाई को ऐसा मान रखिए कि गुना करके वर्गमूल 18 और स्क्वायर करके पहला से भाग दें, दूसरा को स्क्वायर करके पहला से, तो 144। पहला ऑप्शन बोले सर पहला ऑप्शन 6 गुने 42 है। तो 6 गुने, चूंकि इसका गुना करके 18 आ रहा है यानी एक्स वाई बराबर हो जाएगा 324, चूंकि 18 का स्क्वायर 324, तो x गुना वाई 324 होना चाहिए। 6 गुना 42 कभी 324 नहीं होगा, क्योंकि 6 दूनी 12 के 2 होता है। 9 गुना 36, तो 9 गुना 36 हो सकता है। 9 6 54 के 4 और 9 3 27, 9 3 27 और कितना 3, सॉरी 9 6 54 के 4 और 9 3 27 5 32 हो ये रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर दूसरा होना चाहिए, 9 एंड 36। देख लेते हैं पहले तो ये, इसको रूट अंडर 9 गुना यदि हम 36 करते हैं तो यह निश्चित है कि हम लोग का 18 ही होगा। आप करके देख लो। और उसके बाद बी स्क्वायर बटाइए, यानी 36 गुना 36 करते हैं और बटा 9, 9 चौक 36, 36 चौक 144। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं था, इतना तो माइंड में कर लेते। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा, टकाटक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 38, तो आपसे बनेगा ही 6a बराबर 4b बराबर 9c। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। बोले सर बच्चा बच्चा बनाएगा, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, 1/6 1/4 1/9। एलसीएम तो गुणनफल ही हो जाएगा, या सीधा उतना गुणनफल क्या, 9 4 और 6 का एलसीएम 36 होगा ना जी, सबसे आसान। हरों का एलसीएम से सभी राशि गुना, 36 से यहाँ गुना करिएगा 6, 36 से यहाँ गुना करिएगा 9, 36 से यहाँ गुना करिएगा 4। अब तो हो गया आंसर 6 9 4 6 9 4। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक राशि बराबर कोफिशिएंट उलट जाता है, फिर भिन्न में आ गया तो हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुना, 6 9 4। ऑप्शन मिला लीजिए 6 9 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, और ये आपके लिए धमाका ऑफर, क्योंकि यहाँ भी पूछ रहा है तृतीयानुपाती। चलो बता ही देता हूँ ज़्यादा ऑफर क्यों दूँ। 10 और 35 नहीं 25 का तृतीयानुपाती, यहाँ ए और यहाँ बी हो, तो हम सभी जानते हैं तीसरा अनुपात यानी तृतीयानुपाती वो पूछना चाह रहा है। और ए बी का तृतीयानुपाती होता है b² तो b² यानी 25 का स्क्वायर 25 गुने 25 अब बटा 10। काटिए उठिए मत, सीधे 25 गुना 25 625 अब बटा 10, मतलब एक अंक के बाद दशमलव, टकाटक आंसर 62.5, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 पहुंच गए। देखते ही देखते x और y का अनुपात दिया है 1:3, और पूछ रहा है 3y² प्लस 3x² अनुपात 2y² और -8x²। समझते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है। x के जगह पर 1 और y के जगह पर 3 पुट करना है। तो y की जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 9 3 27 प्लस x के स्थान पर 1 1 के स्क्वायर 1 3 इकाई 3 अनुपात y के स्थान पर 3 पुट करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 9 दूनी 18 माइनस x के स्थान पर 1 पुट करेंगे, 1 के स्क्वायर 1 8 इकाई 8। कमाल है। 27 और 3 कितना होगा 30, 18 में से 8 घटेगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, हम लोग का आंसर हो गया 3:1। लो आंसर हो गया 3:1, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कमाल है देख लो, करा p का 4/7, बढ़िया बात है, और q का मतलब गुना 12/14 आपस में बराबर है, तो p अनुपात q तो बराबर है। तो जो कट रहा पहले काट लो, ऊपर से ऊपर काट देते हैं, 4 तिया 12 नीचे से नीचे 7 दूनी 14। बोले कि सर q को यदि हम इधर ले आए तो p बटा q बराबर उधर बच जाएगा 3/2। दैट मीन्स p अनुपात q बराबर 3:2 ये रह जाएगा। उलटने पुलटने को जरूरत ही नहीं, p बटा q निकल ही गया, तो बटा कोई तो अनुपात लिखते हैं या अनुपात को बटा, तो 3:2 ही हो ही गया, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 42। तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। p अनुपात q ये दिया हुआ क्या है 9:7, तो सिर्फ माने ना पुट करना है जी। p माइनस q अनुपात निकालना है p प्लस q, तो p माइनस q मतलब 9 में 7 घट गया 2, p प्लस q 9 7 कितना हो जाएगा 16, 2 कहीं 2 8 दूनी 16, 1:8। सोचो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। SSC CHSL Tier 1 2018 में पूछा है। हम लोग डरते रहते हैं, पूरा असाइनमेंट बनाने के बाद 90% प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये बात अब साबित हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 1:8, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43। तो फिर वही लॉलीपॉप क्वेश्चन, बोला x का 3/5 बराबर है y के 4/9 के, तो x y का अनुपात क्या होगा। बोले सर दिक्कत क्या है, यहाँ पे कट नहीं रहा है तो तिरछा गुना तो हो जाएगा, तो 9 तिया 27x बराबर 5 चौके 20y। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, 2 में उलटना आसान है, राइट को लेफ्ट लेफ्ट को राइट। 20:27, इसी को तो कहते हैं कमाल हो गया। 20:27 है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 को दौड़ाते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। a अनुपात b अनुपात c, 3 को अनुपात है 2 3 5। उसके बाद है भैया c अनुपात d, ये कितना है, तो ये है 2:5। अब पूछ रहा हम लोग से a अनुपात d, डायरेक्ट ए अनुपात डी निकालना, तो कॉमन क्या है, तो बोले सर ऊपर भी सी नीचे भी सी, ऊपर में सी 5 है नीचे में सी 2 है, जो निकालना है ऊपर में है तो नीचे वाला सी से, और नीचे में है तो ऊपर वाला सी से गुना करिए। ए निकालना है, ए ऊपर में है, ए का मान 2 है तो नीचे वाला सी से 2 दूनी 4।
आप निकालना है डी नीचे में है तो ऊपर वाला सी से 25 यानी ए अनुपात डी डायरेक्ट आ गया 4:25। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। कमाल का क्वेश्चन है और कमाल का जवाब भी आप दीजिएगा। कुछ नहीं, x + y अनुपात x - y है भैया 3:2, मतलब x + y 3 है, x - y 2 है। और पूछ रहा है क्या, x² + y² अनुपात x² - y²। तो करना क्या है, x y का रेशियो निकालना है। 2 या 2 से अधिक दो राशि, 2 या 2 से नहीं, दो राशि का एक बार योगफल और एक बार अंतर दिया रहे। बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। x निकालना है 3 × 2 = 5/2, y निकालना है 3 में से 2 गया 1/2, वैसे भी कट गया। तो x और y का रेशियो आया 5:1, यानी x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 1। 5 के स्क्वायर 25 और 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25 और 1 के स्क्वायर 1। 25 1 26, 25 में से गया 24, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, 13:12, यानी 45 का आंसर 13:12, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46। कतई जहर VVI क्वेश्चन, और ये सेट जो सुपर 30 दे रहे हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया है। कह रहा है 10 समझिएगा 10.8 एंड 4.8, उसके बाद के मध्य अनुपात, इसका है क्या, मध्यानुपाती। उसके बाद बोल रहा है कि मध्य समानुपातिक मतलब मध्यानुपातिक। 2 और 4, इसका बोल रहा है तृतीया समानुपातिक मतलब तृतीयानुपाती भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों का भैया रेशियो निकालो, मतलब नहीं, इसका योगफल निकालो, योगफल। कभी रेशियो भी पूछ सकता है, योगफल निकालो। तो बोलिए सर कई बार बताइएगा, आप ही तो बताए हैं कि a एंड b दो संख्या है, तो इसका मध्यानुपाती होता है √AB एंड तृतीयानुपाती होता है b²/a। एकदम याद हो जाएगा जी, बने रहिए। तो ये दोनों का मध्यानुपाती मतलब √AB, √10.8 और गुना 4.8। अब बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे दशमलव देख के। डरना क्या है, तोड़ना है इसको। तृतीयानुपाती b² यानी 4² अब देखिए, इसको गुना करेंगे, दशमलव के चक्कर में चकरा जाएंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे। फालतू का काम क्या करना है, इसको तोड़ दो। 36 × 108 होता है, 36 × 3, इसको तोड़ देते हैं 3 × 16। दशमलव है रहने तो कोई मतलब नहीं, वो अपना जगह पर है। अब वर्गमूल निकाल लेते हैं। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। ये 3 और 3 9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। 6 × 18 = 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। लेकिन एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव बाहर निकले तो 1 अंक के बाद दशमलव। फाइनली इसका मान 7.2। और यहाँ देख लीजिए, ये 4 के स्क्वायर के तेजी पर ही हम लिख देते हैं। 16/2 काट के कितना हो गया, 8, तो +8 है ना, होगा तो 8 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 7 15 और 0.2, इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 15.2 ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर पहला। दशमलव से डरना नहीं, लड़ना है, इसका अकड़ निकालना है। तो बोलो बहुत अकड़ है बेटा तोरा में, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हुबहू वैसे ही है, लेकिन पीछे वाला में क्या था, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का योगफल था। यहाँ मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती के मध्य अनुपात निकालना है। कोई बात नहीं, 1.8 एंड 3.2 के मध्य समानुपाती यानी मध्यानुपाती। बढ़िया बात है। और यहाँ पे क्या है, 5 और 3 का तृतीया समानुपाती मतलब तृतीयानुपाती के मध्य अनुपात क्या होगा, मतलब ये दोनों के बीच अनुपात क्या होगा। तो बोले सर आप ही तो बताए कि मध्यानुपाती √AB यानी 1.8 3.2 अनुपात, यहाँ पे तृतीयानुपाती b²/a मतलब समझते हैं 3 के स्क्वायर/5। अब क्या करें, तो बोले सर करना क्या है, इसको हम लिख देते हैं ना 2 × 16। अब ये 18 दूनी 36 होगा, 36 बाहर निकलेगा 6, 16 बाहर निकलेगा 4, गुना कर देते हैं 6 चौका 24। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव का हिसाब किताब पहले नहीं, सबसे लास्ट में ये आ गया। अब रेशियो आइए, ये वाला देखिएगा तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9/5, 9/5 है ना, होगा 9/5। अब करें तो क्या करें, करना कुछ नहीं, इसको काटते हैं नीचे 10
5 से काटेंगे 5 दूनी 10, नीचे से नीचे। 2 से काटेंगे 12 दूनी 24। 3 से 4 तिया 12, 3 तिया 9। फाइनली बचा इधर 4 इधर 3, 4:3। बस आप ध्यान से देखते चलिए करना क्या है। फाइनली काट के आ गया 4:3, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। करा 23, 39, 32, 56। कमाल है, में से प्रत्येक से x को घटाया गया है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। मतलब ये जो है क्रम समानुपात में, मतलब ये दोनों का अनुपात बराबर है और प्रत्येक से x को घटाया गया है। तब पूछ रहा है कि बताओ कि x + 4 एंड 3x + 1 का मध्यानुपाती क्या होगा। बोलिए सर क्वेश्चन तो एकदम कमाल का पूछा है, इसका मध्यानुपात, लेकिन पहले x तो मालूम कर ले। अब क्या इसको हम लॉन्ग मेथड चलते रहें कि पहले 23 + x बटा 39 + x ऐसे करके? कुछ सोचिए ना, कुछ सोचो कि x क्या लें। 23 + x बटा 39 + x बराबर 32 + x 56 बटा x करते करते परेशान हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या सोचें, क्या घटाएं कि अनुपात सेम आए। तो बोले सर देखते हैं घटा के। यदि हम 3 घटाते हैं तो ये 20 आता है, और ये क्या आता है, 3 घटाते हैं तो ये 20 आता है, और ये आता है 36। चलो भाई, लेकिन यहाँ 3 घटाते हैं तो ये 29 आ जाता है। 29 तो अभाज्य है तो ये होगा नहीं। और कुछ घटा के देख लेते हैं। तो बोले सर और हमें घटाना क्या है, तो 8 यदि घटाते हैं, 9 यदि हम घटाते हैं, 9 घटाते हो कितना होगा, 16 होगा, 30 होगा, यानी 8:15। नहीं हो पाएगा। क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। 5 यदि घटाते हैं तो 18 और 34, यानी 9:17। 5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 27। हाँ 5 घटाएंगे तो हो जाएगा, देख लीजिए। 5 घटाइए, 5 घटाइए, 5 घटाइए, 5 घटाइए, बस सोचना था आपको, छोटा संख्या सही बताए। 5 घटाइए, देखिए ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 18। आई कितना हो जाएगा, 5 घटाइए तो 34, काट के 9:17, इधर भी 9:17 आ जाएगा। 5 घटाइएगा 27, 5 घटाइएगा 51, 9 × 27, 17 × 51। तो यही तो बोल रहा है कि सब समानुपात में है, x घटाए हैं, यानी कह सकते हैं कि x = 5 हो गया। x = 5, केवल सोचना था। तो x का मान 5 आ गया। 5 पहले रखिए, 5 यहाँ रखेंगे भैया, 5 × 4 = 9 होगा। 5 यहाँ रखेंगे, 5 × 15 = 16 होगा। पूछ रहा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती होता है √AB, यानी √9 × 16। 16 9 में 144, वर्गमूल निकलेगा 12। इसी को कहते हैं कमाल हो गया, केवल सोचना था। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एकदम हूबहू 48 से जैसा। क्या बोला था 48 में कि x घटाया जाए, यहाँ बोल रहा है x जोड़ा जाए। तो यहाँ भी हम लोग को सोचना ही है। बोल रहा है कि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x को जोड़ा जाए। प्रत्येक में x क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात हो जाते हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का अनुपात सेम हो जाता है। तो पूछ रहा है बताओ कि x + 3 एंड 4x + 1 का फिर मध्यानुपात। अरे भैया मध्यानुपात पूछो या तृतीय अनुपात ही पूछो, पहले हमें x चाहिए। तो आप या तो 12 + x बटा 28 + x बराबर 21 + x बटा 45 + x लेफ्ट राइट करिए, परेशान होइएगा। या कुछ सोचिए कि क्या जोड़े कि समानुपात हो जाए। तो क्या 2 जोड़ के होगा 14, 30, 7:15। इधर तो फिर 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 3 जोड़ के होगा 15, 31 हो गया, उठपटांग ज़्यादा हो गया। 4 जोड़ के होगा 16 और ये 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। लेकिन इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 25 और 49 हो जाएगा, नहीं कट रहा है। 5 जोड़ के 12 × 5 = 17, 33 नहीं हो रहा है। 5 जोड़ के 26, 50 हो जाए। 6 जोड़ के ये 18 और यहाँ 6 जोड़ेंगे 34, यानी कि 9:17। यहाँ 6 जोड़ेंगे, हो ही तो रहा है। 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़ने में हो रहा है, 6 जोड़ने में हो रहा है, बस सोचना था। ये 18 आई कितना होगा 34, काटिएगा तो होगा 9:17। यहाँ ये हो जाएगा 27, 21 6 27, आई हो जाएगा 51, 9 × 27, 17 × 51, यानी समानुपाती हो गया। लेकिन कब, जब 6 जोड़े, यानी हम कह सकते हैं भैया कि x = 6।
x बराबर 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान पुट कर देंगे, 6 रखेंगे, आई 3 है, 6 3 9 एंड यहाँ 6 रखेंगे, 6 चौक 24 1 25। अब इसका मध्यानुपाती निकालना है। आप तो मध्यानुपाती जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर ए। तो रूट अंडर 9 गुना 25, 25 नमा 2 25, वर्गमूल निकालिए 15, टका आंसर आ गया। यानी 2 क्वेश्चन रेगुलर मिल गया। यही फायदा है, जैसे यूथ वाला बनाए टाइप बाई टाइप, उसी प्रकार से किरण वाला टाइप बाई टाइप, जब सभी चैप्टर को दौड़ा दौड़ा मारेंगे तो यही फायदा है कि कैसा भी जटिल से जटिल क्वेश्चन है 2 3 4 मिल ही जाता है। निश्चित है आप सीख ही जाइएगा, बस आपके अंदर होना चाहिए जज्बा सीखने का। फिर तो इन सभी मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, मैथ के माथा पर बैठ के तांडव करेंगे, तांडव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50 और 50 क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा मार ही दिए, तो आज के क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सोचा था इसका 79 को उड़ा दूं, लेकिन आज से अब क्या हो गया, मोतामी हो गया। आम बोलचाल में मोतामी बोलते हैं, कुछ डेली लाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 50 क्वेश्चन डेली दौड़ाएंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ से अब डेली दौड़ाएंगे, तो 50 के बाद 51 से इसका, और फिर अगला टाइप मिला के 50 क्वेश्चन को दौड़ाएंगे। पूरा चैप्टर को, चाहे ये अर्थमेटिक हो, बेसिक हो या एडवांस हो, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन उससे पहले आप अर्थमेटिक हमारे असाइनमेंट से जरूर पढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ लिए हो तो दौड़ाएंगे। देखिए बड़ा ही मजेदार है, कह रहा है 4.8 एंड 10.8। बोले सर ये तो पीछे भी था। इसके मध्यानुपाती, मध्य समानुपात मतलब मध्यानुपाती। और क्या बोल रहा है, 0.4 एंड 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। बोले सर क्या बात करते हैं, मध्यानुपाती तो याद हो गया रूट अंडर ए भी। क्या हम दशमलव से डर जाएंगे, कभी नहीं डर सकते हैं। 10.8, यही सब दशमलव को दौड़ाएंगे तब तो ग्रुप डी में जो जटिल जटिल कैलकुलेशन पूछेगा वो भी थर थर कांपेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर बटाए, तो बी स्क्वायर बटाए, तो बी स्क्वायर हो गया कितना 2.4 गुने 2.4, बी स्क्वायर बटाए कितना 0.4। बस अब क्या है, काटो छाटो, देखो कैसे धुआं धुआं उड़ाते हैं। इसको भैया हम लिख देते हैं 16 3 48, इसको लिख देते हैं हम 3 गुना 36, 36 तो 108। दशमलव का हिसाब किताब बाद में, 16 का वर्गमूल 4, 3 3 9 का 3 और 36 का 6 हो गया कितना 4 3 12 6 के 72 हुआ ना जी। इकाई अंक 2 अंक के बाद है तो 1 अंक हो गया। अब यहाँ देखो इसका काम तमाम करते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 6 चौका 24, 24 छक 144, 144 तो आया, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव बच गया, क्योंकि एगो दशमलव तो कट गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो भी तो निकालना है। ये निकला भैया इसका मध्यानुपाती तृतीयानुपाती, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 72 इकाई 72, 72 दूनी 144। फाइनली हम लोग का आंसर आया 1:2। किसी में हिम्मत है तो रोक लो, किसी में हिम्मत है तो रोक लो। तूफान है, चट्टान भी टकराएगा तो टूट जाएगा, चट्टान भी टकराएगा तो टूट जाएगा। इस बुक का पूरा अकड़ निकालना है, किताब आपके पास होना चाहिए, मजा आएगा बनाने में। बाकी आप सभी को पता है कि 10 फरवरी से हम लोग लाइव भी आएंगे और तांडव करेंगे मैथ के माथा पर बैठ के, इसलिए जितना संभव हो दोस्तों को शेयर करें। और बहुत विद्यार्थी कॉल किया, तब जाके मैं जो 799 कर दिया था ऑल स्टडी मटेरियल 499 मैं फिर से कर दिया हूं। अभी भी मौका है, जितना दोस्त है पर परिवार गोतिया नैया है सबको परचेज करवा दो, फिर मत बोलना कि मौका नहीं दिए थे। 499 में ऑल स्टडी मटेरियल, अर्थमेटिक, एडवांस, बेसिक, यूथ का पूरा सॉल्यूशन, यूथ का मैथ, यूथ का रीजनिंग और किरण का भी। और जो ओनली किरण का सॉल्यूशन चाहता है 399 पेड करो, लेकिन करो, और नहीं तो फिर यूट्यूब पर तो टांडव होगा ही। बस आपका जज्बा होना चाहिए कि इस बार सिलेक्शन तो शेर के तरह झपट्टा मार के लाना है तो लाना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।